आज आप लोग सर रविदास जयंती मनाने का काम किया, इस प्रकार से पूरे बिहार से लोग आए, इस पर क्या कहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई दूं कि बहुत लेट तक भी आपने रह करके हमारा सम्मान बढ़ाया और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को भी आप लोगों ने सम्मान किया। इसलिए तमाम आप लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और आपको पसंद करने वाले चैनल को उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं, देख रहे लोग उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी समय बिता करके भी और आपने हमारा सम्मान बढ़ाया और हमारा मैसेज को आप जो है कि गाँव-गाँव तक ले जाने के लिए आप जो है कि इसके लिए आपने हमारी मदद की है। इसलिए आज राज्य स्तरीय जो हमारा जो जयंती समारोह था, ये इस जयंती समारोह में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करता भावी मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को उद्घाटन भी किया और उद्घाटन के साथ साथ उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए नई नई बातें भी उन्होंने बताने का काम उन्होंने किया और लोगों को आश्वासन भी दिया। और जब जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आते हैं, कुछ आश्वासन देते हैं और सरकार में आते हैं, तो हमारी शक्ति और ताकत, चाहे वो रविदास जी के जन्मदिन पर छुट्टी का मामला हो, चाहे विकास में टोला सेवक या तालीमी मरकज़ का मानदेय बढ़ाने का मामला हो या ममता दीदी का मानदेय बढ़ाने का मामला हो, ये इसमें सबसे ज़्यादा आगे कहने का मतलब है कि वो काम अपना करने का काम करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो मुझे ताकत मिली है, सब कुछ मिला है और साथ साथ आपके माध्यम से बिहार के तमाम अपने समाज के लोगों को, दूसरे समाज के लोगों को, जो संत रविदास के मानने वाले लोगों को मैं दिल से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि मेरे ऐसे लोगों पर लोगों ने इतना अटूट विश्वास करने का काम किया और अपने 2 रुपया 5 रुपया चंदा लगाकर हमारे यहाँ तक आने का काम किया और हमारी शक्ति और ताकत को बढ़ाने का काम किया और हमारे नेता को हलस कर सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। संत गुरु रविदास जी से प्रार्थना मैं करता हूँ कि उनका परिवार का उज्जवल भविष्य हो, उनके बाल बच्चा रोजी रोटी हो, उनके घर में तरक्की हो, उनके घर में शिक्षा का प्रसार हो। तेजस्वी यादव आगे थे, अपने मांगे भी रखी बहुत सारी, उन्होंने भी कहा कि हम इसको पूरा करेंगे, आश्वासन दिया सभी को। नहीं तो देखिए, हमारी मांग है, आज जो लोग आ रहे हैं तो हम पर जो विश्वास कर रहे हैं, तो मैंने आपको कई बार हमने आपको बता भी चुके हैं ये कि हमारा कहने का मतलब है कि हमने इस समाज को 5 के पहले इस बिहार में मुश्किल से 10% लोग रविदास जयंती मनाते थे। आज 100%, 99% लोग रविदास जयंती मनाते हैं। पहले जो है कि मात्र कुछ ही जिला में होता था, आज पूरे बिहार के तमाम जिला में होता है। पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी रविदास जी की जयंती नहीं मनाते थे, आज हर पॉलिटिकल पार्टी रविदास जी की जयंती मना रहा है। साथ साथ जो है ये नहीं, पहले जो है कि मात्र 20 से 25 मंदिर का निर्माण बिहार में था, आज कहने का मतलब 200 से अधिक मंदिर का निर्माण हमने भी लोगों को दिया है और जन जागृति पैदा की है और जागरूकता पैदा किया है। और इसलिए हमारा मांग भी है और हमने मांग किया है तेजस्वी यादव जी से कि आपकी सरकार आएगी, आप सत्ता में जब आप आएंगे तो मनवर बाबू जगजीवन राम जी और मानवर काशी राम जी को भारत रत्न देने के लिए आप बिहार में रहिएगा, मुख्यमंत्री रहिएगा, तो आप केंद्र को अनुशंसा करने का काम करिए। हमारा जो SC ST का जो हमारा जो आरक्षण, हमारा जो परिधि है, 20 से काम नहीं चलेगा। हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए हमको 30% हमको चाहिए। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को आदम कद प्रतिमा विधानसभा में लगे, इसलिए लगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान लेकर के, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो हमारे जो है मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे MLC हों, सब लोग कसम खाते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आदमकद प्रतिमा विधानसभा में नहीं है। तो ये हमारा मांग है, बिहार सरकार से मांग है कि भाई हमारा एक प्रतिमा कम से कम जो कि बाबा साहब को लगे। साथ ही साथ हमारा ये मांग है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संत रविदास जी की जीवनी प्रथम कला से 12वीं के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। साथ ही साथ हमारा जो आरक्षण है, इस आरक्षण में हमारा कट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया केंद्र सरकार के द्वारा, बैकलॉग खत्म कर दिया, प्रोन्नति आरक्षण में फंसा के रख दिया गया। ये सब जो है, इसको जो है कि आप जो है कि हमको पुनः लागू करिए और संविधान में जो आरक्षण है, इसको संविधान के 9वीं सूची में आप डालने का काम करिए। बिहार सरकार अनुशंसा करके केंद्र सरकार से कराने का काम करे, क्योंकि बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है। दलितों की आप बात करते हैं तो ये काम हमारा करिए,
चमार रेजिमेंट हमारा जो है देश आज़ादी के पहले जो बना था, इस चमार रेजिमेंट जो है कि बन नहीं रहा है। सब रेजिमेंट रहेगा, राजपूताना रेजिमेंट रहेगा, गोरखा रेजिमेंट रहेगा, मान लेते हैं गवार ये क्या कहते हैं महान रेजिमेंट रहेगा, सारा रेजिमेंट है, जाठप रेजिमेंट रहेगा, और एगो चमार रेजिमेंट है, इसको ख़त्म क्यों हुआ भाई? ये क्वेश्चन उठता है, मेरा सवाल है। इसलिए हमारा चमार रेजिमेंट भी इस देश में हो, और इनकी वीर गाथा जो चमार रेजिमेंट में जो शहीद हुए, इनकी वीर गाथा भी पाठ कर में इसको जोड़ा जाए। रविदास चंद्रा मंच को सर रविदास जयंती मनाते मनाते 20 साल पूरा हो, क्या कहना चाहिए? ये तो 20 साल में मैंने आपको बताया नहीं, इस 20 साल में पहले 10% लोग संत रविदास जी को जानते थे। आज के डेट में कहने का मतलब 99% लोग जान रहे हैं। कुछ ही जिला में पहले जो है कि जानते थे, आज पूरे बिहार के जिला में जानते हैं। पहले 15 से 20 मंदिर थे, आज कम से कम 200 मंदिर से अधिक मंदिर का निर्माण हुआ। साथ ही साथ संत रविदास जी के नाम पर छुट्टी की गई, करवाया गया। विकास मित्र को जो है कि मानदेय बढ़वाने का काम, टोला सेवा का काम हम लोगों ने किया, और उसकी मांग को फिर हम लग रहे हैं। तो ये लाभ मिला है, और लाभ हमने लोगों को दिया है, इसलिए तो हम पर विश्वास करते हैं। तेजस्वी यादव जी सर रविदास चेतना मंच पे जो है सवाल खड़ा कर रहे थे कि आप लोग छोटा छोटा कार्यक्रम कराते हैं और बड़ा कार्यक्रम कराने के नहीं, लिए तो उनका कहना बिल्कुल कथन है। अगला बार से जो है, खड़ा भी थे हाँ, अब नहीं, अगला बार से जो है कि वही खड़ा ही नहीं थे, आधा से बेसी तो वहाँ भोजन कर रहे थे। सर लोग अपने आप को चमार कहने में कहीं ना कहीं शर्माते हैं, कतराते हैं, और आपके बैनर पर हर एक जगहों पर लिखा हुआ है गर्व से कहो हम चमार हैं, क्यों? हाँ, हम चमार हैं तो चमार लिखेंगे ना, लोग वही शर्माते हैं, बताते नहीं अरे हैं। शर्माते। अब देखिए, जो शर्माते हैं उनको ज्ञान नहीं है। ये चमार का तो सीधा सीधी अर्थ है, चौ से चमड़ा, माँ से मांस, और र से रक्त। चमड़ा, मांस, रक्त चमार कहलाता है। कौन ऐसा लोग, पशु हो, पक्षी हो या मानव हो, जो चमड़ा, मांस, रक्त से नहीं बना हुआ? ये तो चमार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गर्व से कहो चमार है। लेकिन दूसरे स्वर्ण लोग अगर चमार कह देते हैं तो उससे SC एक्ट लग जाता है। अब देखिए, अब इसके लिए तो कहने का मतलब ये कि केंद्र में बैठे लोग हैं, राज्य में बैठे लोग हैं, उन पर कहने का मतलब इस पर बात करें। लेकिन मैं जिस जाति का हूँ, उस जाति को मैं अपना बोलता हूँ, करता हूँ। बाकी जगह क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता। जिस तरह का जनसलाब था सर, जिस तरह का जनसलाब था, कितना संख्या में लोग आए होंगे? अरे तो आपको तो मैं बताया कि लगभग कहने का मतलब जो कि आज जो जनसैलाब था, जो मैं वहाँ खाना भी लोग खा रहे थे, देख रहे थे कि बीच बीच से जो लोग निकल रहे थे, तो सीधे डायरेक्ट जो कि खाना खाने के लिए लोग जा रहे थे। तो इसके बावजूद भी लगभग आपको 5 से 7 हज़ार की संख्या में लोग था। और जो तेजस्वी जी ने देखा रोड पर जिस तरीका का लोग खड़ा था, कोई चलिया मैदान खा रहा है, तो कहीं वैसे बैठा हुआ है, और लोग बोल भी रहे हैं। और कुछ लोगों ने मुझे बड़ा कहा भी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको तो बड़ा से बड़ा करने का मतलब है कि आप हॉल की व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, उसमें आपको काम करना चाहिए था। लेकिन जितनी मेरी शक्ति, मेरी ताकत है, मैं उस ताकत से मैं रविंद्र भवन में करता हूँ। फिर संत गुरु रविदास जी की कृपा से ताकत मिलेगी तो फिर हम बड़ा से बड़ा हॉल क्या, गांधी मैदान में भी मैं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत ठीक है सर, धन्यवाद।